हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप सब कैसे हैं? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, हमेशा की तरह आज मैं फिर आप लोगों के लिए कुछ और न्यू टिप्स लेके आई हूँ। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सबको बहुत पसंद आएंगे, और अगर आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो सबसे पहले मैंने लिया है यहाँ पे न्यूज़पेपर, और इसका यूज़ हम करेंगे फ्रिज में, फ्रिज मैट की तरह। तो वैसे तो बहुत सारे फ्रिज मैट आते भी हैं और हम घर पे भी बना सकते हैं, लेकिन न्यूज़पेपर का फ्रिज मैट की तरह यूज़ करना बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। और इससे हमारे फ्रिज के दो काम बहुत ही आसान हो जाएंगे। तो एक तो ये हमारे फ्रिज मैट का काम करेगा, और दूसरा फ्रिज में जो भी खाने पीने की चीज़ों की स्मेल होती है ना, वो बिल्कुल भी नहीं रहेगी, एकदम गायब हो जाएगी। तो इस तरह आप न्यूज़पेपर को अपने फ्रिज का नाप लेके और फिर कट करके ऐसे लगा सकते हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ पे ये लगाए हैं, और मुझे तो ये आइडिया बहुत ही यूज़फुल लगा, क्योंकि इसमें ना ही तो 1 रुपये खर्च हुआ है और हमारे फ्रिज के भी दो काम आसान हो गए। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला टिप्स। आजकल दवाइयाँ तो सबके घर में होती है, क्योंकि हर किसी को कोई ना कोई प्रॉब्लम तो होती ही है। तो जैसे कि हम डॉक्टर के पास जाते हैं, और मान लीजिए डॉक्टर ने हमें 5 दिन की दवाई दी है, तो हम 3 दिन की दवाई खा के ठीक हो जाते हैं, और बाकी जो 2 दिन की दवाई होती है वो ऐसे ही पड़ी रहती है। तो उस दवाई का भी हम आज बहुत ही धमाकेदार यूज करेंगे। तो हमें करना क्या है, जितनी भी हमारे घर में दवाइयाँ पड़ी हैं उन सबको इकट्ठा करके हमें निकाल के, और एक कटोरी में या फिर कटोरे में डाल के उसमें थोड़ा सा पानी डाल के रख देना है थोड़ी देर के लिए, ताकि जो दवाइयाँ हैं वो अच्छे से इसके अंदर पिघल जाएँ। और उसके बाद हमें इन सारी दवाइयों को डालना है अपने वॉश बेसिन में, क्योंकि वॉश बेसिन एक ऐसी जगह होती है जहाँ पे हम थूकते हैं, खांसते हैं, मतलब कूला करते हैं, और सारी गंदगी उसके अंदर जाती है। तो हमारा जो ये घोल है दवाइयों का, ये हम इसके अंदर डालेंगे। तो इससे हमारे वॉश बेसिन के अंदर जितने भी कीटाणु होंगे, जो भी गंदगी होगी, वो सारी ख़त्म हो जाएगी। तो अगर आपके पास में भी ऐसी ही कोई एक्सपायरी डेट वाली दवाइयाँ पड़ी हैं, या फिर कोई ऐसी ही एक्स्ट्रा दवाइयाँ पड़ी हैं, तो आप उनका ऐसे ही यूज कर सकते हैं। और अगला टिप्स है हमारा शॉपिंग बैग को लेकर। तो इस तरह के बैग तो हम सबके घर में पड़े होते हैं, और हम इनका बहुत सारे कामों में यूज़ भी लेते हैं। और आज मैं आपको इसका एक और आसान सा यूज बताऊंगी। तो फ्रेंड्स, जब भी हम किचन में काम करते हैं, तो हमारा किचन का जो काउंटर होता है उसके ऊपर रोटियां बनाते हैं, और जो चकला हम रखते हैं तो उसके चारों तरफ आटा गिर जाता है, और कई बार हमारा चकला आवाज़ भी करता है और काउंटर से इधर उधर फिसलने भी लगता है। तो अगर हम शॉपिंग बैग का यूज करेंगे उसके नीचे, तो हमारा जो चकले की चारों तरफ आटा गिरेगा वो भी इसके ऊपर गिरेगा, और फिर हम आराम से उस आटे को समेट सकते हैं, किसी बर्तन में डाल सकते हैं, और हमारा चकला है वो आवाज़ भी नहीं करेगा और इधर उधर भी नहीं फिसलेगा। और अगर आपके पास में इस तरह का कोई शॉपिंग बैग नहीं है, तो आप इसकी जगह न्यूज़पेपर का यूज़ भी कर सकते हैं, उससे भी हमारा चकला है वो फिसलेगा नहीं। और अगर आप न्यूज़पेपर का भी यूज़ नहीं कर सकते हैं, तो कोई भी पुराना कपड़ा ले लीजिए और उसको भी ऐसे ही रख के आराम से रोटियां बना सकते हैं। और अगला टिप्स है हमारा पौधों को लेकर। तो अभी गर्मी की छुट्टियां पड़ने वाली हैं, और घर के सभी लोग कहीं ना कहीं बाहर घूमने तो जाते ही हैं। और कई बार क्या होता है कि हम 10 दिन या 15 दिन के लिए कहीं बाहर चले जाते हैं, तो पीछे से हमारे घर में जितने भी पौधे लगे होते हैं ना, उन सब में कोई पानी डालने वाला नहीं होता है, तो वो सूख जाते हैं। तो अब आगे से आपके पौधे नहीं सूखेंगे, आप आराम से कहीं पे भी घूम के आइए, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन, और आपके पौधे भी वैसे के वैसे ही रहेंगे। तो इसके लिए आपको एक ज़बरदस्त आइडिया बताती हूँ। तो ऐसी कोल्ड ड्रिंक की बोतल तो सबके घर में होती है, और साथ में हमें लेना है कॉटन का एक कपड़ा, और उस कपड़े को हमें पानी की बोतल के अंदर डाल देना है पूरा, और थोड़ा सा कपड़ा हमें बाहर डालना है अपने गमले के अंदर। ये कपड़े की पट्टी बोतल का सारा पानी धीरे धीरे करके गमले में लाती रहेगी, और हमारा पौधा भी हरा भरा रहेगा। और अगला टिप्स है हमारा नींबू को लेकर। तो गर्मियों में तो सबके घर में नींबू आते हैं ताज़ा ताज़ा, और हम चाहते हैं कि जब तक हमारे नींबू चलें तब तक ताज़ा रहें, लेकिन ऐसा नहीं होता है। सिर्फ 3-4 दिन तक ही हमारे नींबू ताज़ा रह सकते हैं, उसके बाद अपने आप सूखने लग जाते हैं। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा आइडिया बताती हूँ। तो अब से जब भी हमारे घर में नींबू आए, तो हमें ऐसे ही एक पॉलीथीन में डाल के उसके ऊपर गांठ लगा देनी है, और फिर रख देना है फ्रिज के अंदर। तो इससे हमारे नींबू ऐसे ही 10-15 दिन तक ताज़ा रहेंगे। और हमारा अगला टिप्स है न्यूज़पेपर को लेकर। तो टिप्स थोड़ा छोटा सा है, लेकिन काम बहुत आने वाला है, आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो काफ़ी बार हमारे फ्रिज से खाने पीने की चीज़ों की स्मेल आने लगती है, तो उसको दूर करने के लिए हमें क्या करना है, एक ऐसे ही न्यूज़पेपर का टुकड़ा लेना है, और उसको थोड़ा सा पानी में भिगो के ऐसे क्रैश कर लेना है। और इस तरह से अच्छे से क्रैश करने के बाद इसको हमें कटोरी में या फिर प्लेट में ऐसे रख के, और फिर फ्रिज के अंदर रख देना है।
तो इससे हमारे फ्रिज की सारी स्मेल ख़त्म हो जाएगी। और अगर आपके पास में ऐसा कोई प्लास्टिक का या कांच का डब्बा है और उसकी स्मेल आपको ख़त्म करनी है तो आप उसमें ऐसे ही न्यूज़पेपर रख के उसकी स्मेल को ख़त्म कर सकते हैं।